नमस्कार, मैं हूँ नीना और आप सभी का बहुत स्वागत है नीना एजुकेशन की आज की क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ जेपीएससी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जनजातीय विद्रोह। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जो झारखंड प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं या फिर झारखंड में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। चूँकि झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियाँ हैं और हर जनजाति ने समय समय पर विद्रोह किया है, क्योंकि जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ तो उन लोगों ने अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ की जनजातियों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, परंपरा, रीति रिवाज या फिर उनका जो मूलभूत आधार था जंगल, सभी पर हस्तक्षेप किया और सभी पर अधिकार स्थापित करने की वजह से सभी जनजातियों में क्षोभ उत्पन्न हो गया और इस क्षोभ ने विद्रोह का रूप धारण कर लिया। तो जितने भी प्रकार की जनजातियां हैं सभी ने विद्रोह किया। तो हम लोग हर जनजातीय विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक क्लास में संभव नहीं है। तो इसकी कुछ क्लासेस होंगी और मेरा ये प्रयास रहेगा कि हर एक विद्रोह जो झारखंड में हुआ जो जनजातियों के द्वारा, उसे मैं आप लोगों को अच्छी तरह से रिवाइज करा सकूं, बिकॉज ये पहले भी मैंने पढ़ाया है और ये एक जस्ट रिवीजन क्लास है आप सभी के लिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम आने वाले हैं, फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। तो चलिए, झारखंड में जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए इसका हम लोग एक जस्ट रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम सब देखेंगे ढाल विद्रोह के बारे में। ढाल विद्रोह से महत्वपूर्ण सभी जितने भी पॉइंट हैं वो मैंने इसमें लिखे हैं। आप इसे वस्तुनिष्ठ रूप से भी आंसर में काम आएंगे, और अगर आपको इसके बारे में ब्रीफ लिखना पड़े मेंस के एग्ज़ाम में तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आप सभी अपने नोटपैड को तैयार करें, सुने समझें और हो सके तो लिखने का प्रयास करें। ढाल विद्रोह, सबसे पहले हम सब देखेंगे ढाल विद्रोह के बारे में। झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र से अंग्रेज इस क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश जो झारखंड में हुआ वो कहाँ से हुआ, तो सिंहभूम के क्षेत्र से। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पकड़ बनाई, लेकिन झारखंड के क्षेत्र में अगर पूछा जाए तो सिंहभूम का क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ से अंग्रेजों ने एंट्री ली झारखंड में। अंग्रेजों के विरुद्ध यह प्रथम विद्रोह था। ढाल विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध किया जाने वाला सबसे पहला विद्रोह था और ये प्रश्न के रूप में आता है। इसकी अवधि 1767 से 1777 ईस्वी थी। ईस्वी से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ये विद्रोह किस ईस्वी को हुआ, इस टाइप से। तो ढाल विद्रोह की जो अवधि थी वो 1767 से 77 थी। यह 10 वर्षों तक चला, काफ़ी लंबा चला यह विद्रोह। कंपनी ने इसके दमन के लिए लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन को भेजा, पर वे असफल रहे। अब अंग्रेजों की जो नीति थी आरंभ से ही वो ऐसी ही रही कि जहाँ किसी भी क्षेत्र में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होती थी तो कंपनी सरकार किसी न किसी बड़े अंग्रेज अफसर को विद्रोह का दमन करने के लिए, विद्रोह को कुचलने के लिए भेजती थी। इसी क्रम में जब सबसे पहला विद्रोह हुआ झारखंड के क्षेत्र में ढाल विद्रोह, तो इसका दमन के लिए कौन कौन से अंग्रेज अफसर है ये भी प्रश्न आता है, तो ये भी याद रखेंगे। तो ढाल विद्रोह के दमन के लिए लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन को कंपनी ने भेजा था, लेकिन वे असफल रहे क्योंकि विद्रोह का जो स्वरूप था वो ये लोग नहीं संभाल पाए, नहीं इसे दबा पाए। इसके बाद क्या हुआ, 1777 ईस्वी में कंपनी ने जगन्नाथ ढाल, जो कि ढाल विद्रोह के प्रमुख थे, उन्हें सिंहभूम के राजा भी थे, इन्हें अंग्रेजों ने अपदस्थ कर दिया था। यानी इस प्रकार से दूसरी बार जब दमन चक्र चलाया अंग्रेजों ने, तो इस प्रकार से चलाया कि जगन्नाथ ढाल को अपने क्षेत्र से इधर उधर भागना पड़ा, छिपना पड़ा, जैसे कि अपदस्थ होना कहते हैं। और इस प्रकार से अंग्रेजों ने वहाँ पर अपना प्रभुत्व जमाया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि पुनः राजा, देखिए, अंग्रेजों ने अपदस्थ कर दिया और फिर उसे राजा भी स्वीकार किया
और इस प्रकार विद्रोह शांत हुआ। जब अपदस्थ हो गए राजा और अंग्रेजों का वहाँ पर पैठ बनने लगा, तो वहाँ पर की जो जनजातियाँ थी वो और अधिक ज़्यादा, मतलब उनका जो विद्रोह का जो स्वरूप था वो और अधिक बढ़ गया, उनमें जो आक्रोश था वो और अधिक बढ़ गया कि उनके राजा अपदस्थ हो गए, उन्हें जंगल जंगल छिपना पड़ रहा है। तो इस तरह से वहाँ की जनजातियों ने और अधिक रोष उत्पन्न किया। तब अंग्रेजों ने क्या किया, ये तो बहुत ही ज़्यादा चालाक होते थे, इन लोगों ने राजा को फिर से बोला कि ठीक है, आपको आपकी जो है गद्दी वापस दे दी जाएगी, और इस प्रकार से तत्काल में इस विद्रोह को शांत कर दिया गया। लेकिन इनडायरेक्टली अंग्रेजों ने वहाँ पर अपना धीरे धीरे पकड़ बनाना आरंभ कर दिया था। राजा बनने के बदले क्या करना पड़ा जगन्नाथ ढाल को, कंपनी को कुछ तय राशि सालाना अदा करनी पड़ती थी। अब देखिए, अपने ही क्षेत्र में अपने ही राजा को कंपनी को सालाना टैक्स देना पड़ना आरंभ हो गया। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने दूसरे तरीके से इस क्षेत्र पर अपना दबदबा बना लिया, और यह टैक्स हर साल बढ़ा भी दिया जाता था, ये कोई फिक्स नहीं होता था। हर साल इस टैक्स की जो राशि थी वो बढ़ते ही जा रही थी। तो इस प्रकार ये ढाल विद्रोह आज की क्लास में हम लोगों ने देखा, जो कि जनजातियों का सबसे पहला विद्रोह था। इसका एक जस्ट हम लोग फिर से देख लेते हैं। ये 1767 से 1777 ईस्वी तक चला, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कि कौन थे इसके नेतृत्वकर्ता, तो वो थे जगन्नाथ ढाल, और किस क्षेत्र में हुआ था, तो सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। और कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसे कंपनी ने भेजा था, तो सबसे पहले जो कि असफल रहे वो थे लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन, और बाद में जो दूसरा अधिकारी आया फिर से विद्रोह को शांत करने के लिए, तो उसने दबाने के लिए राजा फिर से बना दिया जगन्नाथ ढाल को, और लेकिन घुमाकर दूसरी प्रकार से अपना हस्तक्षेप बनाया कि उसे कुछ तय राशि कंपनी को देनी पड़ती थी। तो इस प्रकार से उल्टे हाथ से जो है यहाँ पर अंग्रेजों का शासन बन ही गया, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में उन्होंने अपना सिस्टम बोला कि नहीं चलाएंगे, आप लोग अपने हिसाब से रहिए, बट आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। तो ये टैक्स राजा को देना पड़ता था, जिसके बदले राजा की गद्दी वापस उसे दी गई थी। तो चूंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट विद्रोह है, तो इसे इतना ही आज हम लोग रहने देते हैं। नेक्स्ट में मैं आप लोगों को दूसरा जो विद्रोह हुआ, पहाड़िया विद्रोह, ये इसे रिवाइज करवाऊंगी, क्योंकि ये रिवीजन है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर अलग अलग विषयों को फिर से पढ़ सकते हैं, और नोट्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अपने सुझाव भी दे सकते हैं। और एक बात मैं ये बताना चाहूँगी कि आप लोगों के आशीर्वाद से नीना एजुकेशन काफ़ी अच्छा सफल रहा, और इस वजह से आप सभी विद्यार्थियों के सहयोग के लिए मैंने अपना एक दूसरा चैनल स्टार्ट किया है, स्टडी विथ नीना, जिसमें आप लोगों को वस्तुनिष्ठ रूप से सभी विषयों के प्रश्नोत्तर मिलेंगे। ये वस्तुनिष्ठ स्वरूप हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे वो पूरे भारत में कोई भी विद्यार्थी हो, सभी के लिए होगा। और मुख्य बात ये है कि उसमें हिंदी भाषा और साहित्य और ग्रामीण विकास जो विषय है, इसके भी प्रश्नोत्तर मैं कराऊंगी। और इसके साथ साथ जितने भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तर होते हैं सभी, लेकिन जो झारखंड के विद्यार्थी हैं उन्हें ज़्यादा मदद होगी, क्योंकि उसमें मैं झारखंड सामान्य ज्ञान के हर एक प्रश्नोत्तर को सबसे पहले कराने जा रही हूँ। उसकी 2-3 वीडियो आ चुकी है, तो आप लोग उसे भी देखें और अपने प्रश्नोत्तर को और ज़्यादा मजबूत करें, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। अपने सुझाव मुझे दें। धन्यवाद। नमस्कार।